अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अच्छा खा रहे होंगे, अच्छा पी रहे होंगे, अच्छा देख रहे होंगे, अच्छा सुन रहे होंगे, अच्छी सी प्यारी सी नींद ले रहे होंगे। सब खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने-अपने खर्चों पे, किसी और के खर्चों पे नहीं, अपने खर्चों पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक व्लॉग लेकर आई हूँ। ये मेरे बच्चे हैं जो हम लोगों ने एक थोड़ी-सी आउटिंग प्लान की थी कि हम लोग संडे वाले रोज़ सुबह-सुबह 7:30 बजे घर से निकल गए थे कि बच्चों के ज़िद थी कि हमने ज़ू जाना है, तो बच्चों को हम ज़ू के लिए लेके निकले थे। तो साथ में हमने नाश्ता तो घर पे किया नहीं था, अगर नाश्ता करने के लिए बैठते तो बहुत टाइम हो जाता, तो हमने बाहर का ही प्लान किया कि क्यों ना हम आज संडे का दिन है और सुबह-सुबह निकले तो हम बाहर ही नाश्ता करते हैं। तो बच्चे और मैं, हमारी पूरी फैमिली बाहर हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे हैं साथ-साथ। और बच्चों ने जो है नाश्ते में जो है शेक मँगवाया था पीने के लिए। अभी जो मारिया जो है मुस्तकिल पी रही है, नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ है। मैंने कहा कि आप भैया को ट्राई करवा दें, शेयरिंग करवा दें या अम्मा को शेयरिंग करवा दें, तो वो बिल्कुल भी देखना तो दूर की बात है, वो तो बात सुन ही नहीं रही। वो ऐसी हो गई जैसे उनको आवाज़ ही नहीं जा रही है। तो इस तरह की कैफ़ियत थी। बच्चों ने और हम सब ने कहते हैं ना, वहाँ पे हलवा पूरी का मज़ेदार नाश्ता किया। नाश्ता करके फिर हम लोग कराची ज़ू की तरफ निकले। देखिए कराची ज़ू गार्डन एरिया हमारा स्टार्ट हो गया है, ये बाउंड्री लाइन चल रही है ज़ू की। तो अब हमारी गाड़ी जो है ज़ू की तरफ रवा-दवा है, बस उसमें एंट्री होने वाली है हमारी। ये देखें, ये बड़ी अच्छी-सी ड्राइंग पेंटिंग की हुई है ज़ू की दीवारों पे। अब ये देखें, ज़ू का ये गेट आ गया, इसमें हम एंट्री दे रहे हैं। बाहर पुलिस मोबाइल भी खड़ी हुई है कि खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या ना आ जाए, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस भी खड़ी हुई है। बच्चे हम लोग जो है सुबह समझे 9 बजे, पौने 9 बजे हम ज़ू के गेट पे मौजूद थे और ज़ू को लॉक लगा हुआ था। तो कहा कि 9 बजे तक खुलेगा, तो इस वक्त कोई पब्लिक नहीं है। इवन यहाँ पे कैफेटेरिया वगैरह भी सब बंद पड़े हुए थे, कुछ भी ओपन नहीं थे। एक दो ही फैमिली हमारे पीछे पीछे आई हैं, तो सब जो हम ही सबसे पहले मैं वहाँ के कस्टमर थे ज़ू के। तो सुबह-सुबह का हमारा इरादा इसलिए हुआ कि हम लोग सुबह जल्दी सो के उठने के आदी हैं, देर से नहीं सो के उठते। और सुबह जो है संडे का दिन है, जितनी जल्दी हम जाएँगे तो वहाँ पे हमें रश कम मिलेगा, रश हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हम लोग जब सुबह निकले हैं, हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे सन्नाटा ही था, इतना रश नहीं था, तो बहुत ईज़िली मैंने और मेरे बच्चों ने बहुत ईज़िली वहाँ पे मूव कर लिया, देख लिया और हर चीज़ बहुत इत्मीनान से देखी। और सुबह का टाइम मौसम भी कोई ऐसा ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। अब ये हम एलिफेंट है उस तरफ है। अच्छा, ये एलिफेंट के हमने जो है ज़ू में अंदर इंटर होने के अलग टिकट दिया है। एलिफेंट को देखने के, अंदर जाने के, उसके एलिफेंट के इतने करीब तक जाने के लिए उसके लिए अलग टिकट देना पड़ता है। फ़ी बंदा आई थिंक ₹10 या ₹20 समथिंग कुछ है। और मेरे बच्चे तो एलिफेंट से डर रहे हैं कि नहीं, हम पास नहीं जाना है। जबकि और जो दूसरी फैमिलीज़ आई हुई हैं वो लोग जो है उसको एलिफेंट को बनाना वगैरह न फ्रूट्स वगैरह कुछ भी जो वो लोग अपने साथ लेकर आई हैं खिला रहे हैं उसको। देखें, हमने भी खिलाने का किया, बच्चों को बोला कि आप खिलाएं, बच्चे तो डर के मारे पीछे ही हट रहे हैं कि नहीं हमें कहीं मार ना दे, कुछ ना कर दे। देखें मारिया कैसे डर के पीछे हटी है उसकी सूंड से कि कहीं हमें पकड़ ना ले। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे भी ना एलिफेंट को खिलाने के लिए वो लोग बनाना वगैरह देते हैं कि अगर आप अपने हाथ से उनको खिलाना चाहें तो आप उनको खिला सकते हैं। तो और दूसरी फैमिलीज़ तो खिला रही हैं, लेकिन मेरे बच्चे खिलाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। अच्छा, ये एक पिंजरा है। अब इसमें असल में ना इन लोगों ने बहुत बारीक-बारीक सी जालियाँ लगाई हुई हैं कि वीडियो में जो है आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें भी बहुत मुश्किल से देखने को समझ में आ रहा था कि वाइट मोर है। वाइट मोर इस पिंजरे के अंदर बंद है। और बहुत बारीक-बारीक के जालियाँ लगाई हुई हैं कि एज़ अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि पब्लिक आती है एनिमल्स को तंग करती है, जानवरों को कुछ उल्टी सीधी चीज़ें उनको खिला देती हैं, कुछ कर देती हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डबल बीट और कहीं पे ट्रिपल भी जाली लगाई हुई है। देखें, ये तोते हैं, ये आई थिंक कौन से तो पहाड़ी तोते खिलाते हैं, कौन से तोते खिलाते हैं, मुझे इसका नाम अभी जहन में नहीं आ रहा। अच्छे बड़े-बड़े तोते थे और काफ़ी इनकी अच्छी आवाज़ें थी और ये एक जगह टिक नहीं रहते कि इनकी हम कोई वीडियो बना सकें या पिक्चर बना सकें। तो ये कलरफुल क्या, ये अफ्रीकन तोते खिलाते कौन से, मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल जो भी है आप लोगों को पता होगा, मेरे अभी देखो ज़हन से निकल गया है। बाज़ दफ़ा होता है इंसान के ज़हन से चीज़ें निकल जाती हैं जब
टाइम पे कोई पॉइंट पे बात बोलनी होती है, बात आनी होती है तो वो ज़हन से निकल जाता है। मेरा भी बिल्कुल भी ज़हन में नहीं आ रहा, दिमाग में घूम रहा है लेकिन ज़बान पे नहीं आ रहा है उसका नाम ना। अब ये मंकी की कोई एक नई नस्ल थी, इनके हैं तो ये मंकी ही, लेकिन थोड़ा फेस उनका कुछ चेंज था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जालियाँ बहुत ज़्यादा बारीक जाली लगी हुई थी कि इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा था। ये देखें, ये टाइगर आ गए। तो बच्चे टाइगर को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, कह रहे थे ओह वाओ टाइगर, और बहुत ज़्यादा खुश थे तीनों बच्चे। ये देखें ऊपर ग्रिल पे चढ़ के देख रहे हैं, और काफ़ी दूर आगे ग्रिल थी, फिर आगे अंदर जाके काफ़ी गैप के बाद उसका टाइगर का पिंजरा था। टाइगर आई थिंक भूख के मारे इधर से उधर वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं। गुस्से में क्या है कि उनको खुराक चाहिए। तो अब अच्छा, पहले ना ज़ू बहुत अच्छा, और बहुत ज़्यादा एनिमल्स बहुत ज़्यादा होते थे, और बहुत वैरायटी होती थी। जब हम छोटे थे तो हम भी अपने अम्मी अब्बू के साथ जाते थे, वो खुशी-खुशी देखते थे। लेकिन अब ना काफ़ी ज़्यादा पिंजरे खाली पड़े हुए हैं, बहुत से जानवर नहीं हैं, और बहुत से जानवरों की केयर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो पहले वाली बात, वो पहले वाली चीज़ नहीं है कि मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें, बहुत ज़्यादा तो खुश हों उसको देख के। हाँ, ये था कि 2-3 चीज़ें एक्साइटमेंट के लिए उनके लिए ये थी कि इनको टाइगर मिल गए, लॉयन मिल गया, इस तरह की चीज़ें इन लोगों को मिल गई तो थोड़ा ये एक्साइटेड हो गए थे। तो ये चीज़ें हैं, वरना हमारे बचपन में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, और बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट की चीज़ होती थी, क्योंकि यहाँ पे अब वो केयर वगैरह नहीं होती, तो उसकी वजह से ना काफ़ी जानवर यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब ये देखिए, आई थिंक ये वाइट टाइगर है, ये वाइट टाइगर भी आपने सुना होगा, ये वो है। ये भी वॉक कर रहे हैं, तो वो दूर जाके दूसरी साइड पे जाली पे वॉक कर रहे हैं, इस साइड पे नहीं कर रहे हैं। तो हमने दूर से ही इसकी वीडियो बनाई है। अब ये सारे कछुए हैं। अब देखें, देखने में आपको नहीं महसूस हो रहा होगा कि कछुए हैं, इतने बड़े-बड़े, आपको लग रहा होगा पत्थर हैं। ये पत्थर नहीं है, ये देखिए ये कछुए हैं, और ये अपने होल के अंदर जब घुस जाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है कि ये कछुए हैं या ना पत्थर है। अब देखिए पीछे बैक पे देखें, आपको कितने अप डाउन में नज़र आ रहे होंगे। ये पत्थर नहीं रखे हुए, ये सारे कछुए, और काफ़ी बड़े-बड़े साइज़ के हैं। वीडियो में इतना महसूस नहीं हो रहा कि कितने बड़े हैं, लेकिन जब आप इसको रियल लाइफ में देखेंगे तो आपको होगा इतने बड़े-बड़े, क्योंकि हम लोगों ने मोस्टली टीवी में देखा है, ये किताबों में पढ़ा है, ये नॉर्मली ये लाइफ में देखा भी तो बहुत छोटे-छोटे से देखे हैं, जो हम नॉर्मली हाथ में बिठा लें या न छोटे-मोटे देखें, लेकिन इतने बड़े-बड़े मैंने तो नहीं देखे। इतने बड़े-बड़े मैंने अभी देखे हैं, तो मुझे खैर बहुत हैरत हुई थी। मुझे फिर समझ में आया कि जब इन्होंने मूवमेंट अपनी शुरू करी ना एक आध ने, तो फिर और से देखा तो पता चला ये कछुआ है, वरना मैं यकीन करें मैं ये समझ रही थी कोई बड़ी-बड़ी ईंटें रखी हुई हैं या कोई पत्थर रखे हुए हैं, तो इस तरह से चीज़ें थी। अच्छा, ज़ू में ही एक इन्होंने फ़िश हाउस बनाया हुआ था, जिसमें फ़िश की काफ़ी वैरायटी थी, और उनके बाकायदा उनके नाम्स भी लिखे हुए थे सबके, और कौन सी नस्ल है, किस कलर की है, कहाँ से बिलॉन्ग करती है, सारी उसकी डिटेलिंग इन्होंने लिखी हुई थी। ये पूरा ज़ू में एक पर्टिकुलर एक एरिया बनाया हुआ था। ये देखिए मारिया जो है ग्रिल जो थी, ग्रिल क्रॉस करके अंदर फ़िश के पास चली गई थी कि मुझे फ़िश को टच करना है, मुझे लेना है। अब बोल भी नहीं, फ़िश अंदर बॉक्स में शीशे में बंद है, लेकिन नहीं, उनको ये था कि मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर देखना है, ये करना है। इस वजह से अब ये हम लोग वहाँ से फ़िश हाउस हम लोग बाहर आए हैं, तो ये छोटी सी झील नुमा इन्होंने बनाई हुई है, तो वो झील जो है डक्स वगैरह के लिए है। यहाँ पे बहुत सारी डक्स थी, तो यहाँ पे लोग आके इनका खाना वगैरह भी इनको दे रहे थे, इनके साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा डक की वैरायटी यहाँ पे, ठीक है। वो छोटी सी जो झील है उसमें डक्स तैर भी रही हैं, बाहर भी आके देखें खाने इनके डले हुए, इनके खाने का कोई मकई दे रहा है, कोई पॉपकॉर्न दे रहा है, इस तरह से चीज़ें लोग दे रहे हैं, कोई चने दे रहे हैं, वो सब खा रहे थे। अब ये दूसरी तरफ एक छोटी नहीं, थोड़ी उससे बड़ी झील थी, यहाँ पे इन्होंने बोट का सिस्टम रखा हुआ था कि बच्चों को हमें ना बोट पे बोट की सैर करवाएं। तो बच्चों ने जब ये देखा तो बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो गए, नहीं हमने बोट पे जाना है, हमने बोट पे जाना है। तो खैर बच्चों को हमने बिठाया, तो सबसे पहले मारिया साहिबा बैठ के गई हैं, मारिया साहिबा उधर आगे निकल गई हैं। अब ये अब्दुल्ला हादी बैठे हैं, तो इनको भी बोट स्टार्ट करके दे दिए वहाँ के मेंबर ने। अब अब्दुल हादी साहब को देखिए, मारिया तो माशाल्लाह आगे चलती चली जा रही हैं। अब्दुल हादी से ना बोट हैंडल नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर में आप देखिएगा
वहीं पे राउंड करते रहेंगे। मोमलाज को भी हमने बिठाया है, लेकिन मोमलाज की जो है बोर्ड उस वक़्त स्टार्ट नहीं हो रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम कर रही थी। तो उनकी फिर जो है बोर्ड चेंज करनी पड़ी। देखें, अब्दुल हादी वहीं के वहीं मूव कर रहे हैं और मारिया वो आगे तक निकल गई हैं। मारिया माशाल्लाह कोई डर, कोई खौफ नहीं, और अब्दुल हादी को हैंडल करना नहीं आ रहा बोर्ड को कि मैं किस तरह से हैंडल करूँ, और राउंड 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 ले रहे हैं वो। देखिए मारिया भी वहाँ पे राउंड राउंड लेने लग गए उनकी तरह ही, देख के कि जब छोटे भैया राउंड ले रहे हैं तो मैं क्यों ना राउंड लूँ। बहरहाल बच्चों को अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इन लोगों को। अब वो मारिया वहाँ कॉर्नर पे आगे जाके ना थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि वहाँ अकेला देख के देखें। अब मोमलाज की बोर्ड चेंज कर दी गई, उनकी बोर्ड स्टार्ट नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम कर रही थी इनकी बोर्ड बहुत ज़्यादा। तो उसको चेंज करके अब देखें ये भी आगे मैदान में आते हैं, तो क्या करते हैं। अब देखिए इन्होंने भी स्टार्ट की, तो इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने सीधे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, बस राउंड राउंड किए चले जाएं। जबकि ये लोग घर में जीप वगैरह अपनी कार वगैरह चलाते हैं, इनको अच्छे से ड्राइव करना आता है। तो ये शायद पानी की वजह से कंफ्यूज हो गए थे। तो अब देखें उसने वहाँ का जो उनका मेंबर है उसने इसकी हेल्प करी। अब आगे जाके वो मारिया को वहाँ कॉर्नर में, जो मारिया जाके नेट लगी हुई है बीच में कि ये बच्चे वहाँ पे क्रॉस नहीं करें, क्योंकि आगे जो पानी है वो गहरा है, ये छोटे बच्चों के लिए, वो वहाँ पे बड़ों के लिए। तो वो मारिया वहाँ जाके फंस गई, तो वहाँ खड़ी होकर आवाज़ें लगा रही हैं मुझे निकालो मुझे निकालो। तो वहाँ का जो मेंबर है वो वहाँ से उनको मूव करने के लिए लेके जा रहा है साथ में। अब बच्चों के लिए ये वाली चीज़ें थोड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है कि हाँ अच्छा लगता है, बच्चों को मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। तो बच्चे मेरे माशाल्लाह बड़े खुश थे, बड़े एक्साइटेड थे कि ये बड़ी अच्छी सी एंटरटेनमेंट की हमें चीज़ मिल गई। देखें कैसे बच्चे मूव कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर मूवमेंट हो रही है इन लोगों की आपस में जल्दी जल्दी। अच्छा एंजॉय किया इन लोगों को। और फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि खुद ने बोट ड्राइव की ना, वरना ये होता है ना अमूमन माँ बाप के साथ बच्चे बैठ जाते हैं या कोई और दूसरा बोर्ड वाले जो है बोट चला रहे होते हैं, लेकिन अब ये इनको खुद को चलाने को मिला तो इनको बहुत अच्छा सा यूनिक सा लगा। अब देखिए ये अभी एक टाइगर ही लाइन ही के लिए नहीं, ये टाइगर लाइन नहीं है, ये है बेयर सॉरी मैंने गलत गाइड कर दिया। देखिए पिंजरे में बंद है ना, तो इतना क्लियर नज़र नहीं आया, ये बेयर है। बेयर भी एक था, अच्छा पहले ना बेयर का एक अलग से पोर्शन बनाया हुआ था, वो ऊपर आप हाइट पे जाओ, हाइट पे जाके है ना उसको अंदर डेप्थ में बेयर को रखा हुआ था, तो वो अंदर की साइड पे होता था। लेकिन वहाँ पे अब क्या ना कुछ भी नहीं था, खाली था, इसको यहाँ दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन ये भी छोटा बच्चा था, वो बड़ा नहीं है। अच्छा ज़ू में ही एक इन्होंने गेम ज़ोन बनाया हुआ था, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब 5-6 इन्होंने झूले वगैरह रखे हुए थे। बच्चों को ये था कि हमने कार वाले झूले में बैठना है, कार वाले में, तो बच्चों को बिठाया था। बच्चों के साथ बच्चों की अम्मा भी बैठी थी झूले में, हमने भी झूला लिया था। तो कहते हैं ना अच्छा था, बच्चे बस खुश हो गए थे। फिर इसके बाद जो है अब यहाँ पे जंपिंग थी। अब बच्चे जंपिंग देख लें तो रुक रुक जाए, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो बच्चों को तो जंपिंग के सामने से आप रोक नहीं सकते किसी भी तरह से। तो हम दोनों हम भी एक साइड पे बैठ गए थे, बच्चों को जंपिंग में छोड़ दिया था। अब यहाँ पे जो है मेरे तीनों बच्चे ज़ू में पढ़ने लग गए। असल पढ़ाई इन्होंने स्टार्ट कर दी। असल में वजह क्या थी इनकी पढ़ाई की, मेन इनका ज़ू का टूर इसलिए लिया गया था कि इनके स्कूल से असाइनमेंट मिला था कि ये ज़ू जाएंगे, ज़ू में कहते हैं ना विज़िट करेंगे, फिर अपनी मनपसंद एनिमल्स की पिक्चर्स जो है ना पेपर पे ड्रॉ करेंगे। तो फिर हमने इनको प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करवाना था इस तरह से। तो इनको हम ज़ू भी लेके गए, वहाँ जाके इन्होंने एनिमल्स वगैरह को सबको देखने के बाद फिर एक साइड पे हमने इनको बिठाया। फिर मारिया तो अभी छोटी, अभी स्कूल नहीं जाती, उनको भाइयों को देख के शौक उठा था, तो उनके लिए भी हमने रख लिया था। तो फिर इन लोगों ने अपनी अपनी मर्ज़ी से जो इनको एनिमल्स समझ में आए थे, जो फिर सामने एनिमल्स भी थे एक दो, तो वो भी दिखाए थे। अभी ये देखें मारिया की हालत देखें, इसको मारिया के ना गर्मी से बुरा हाल है, क्योंकि उस दौरान सर्दी बहुत थी। हमने इसको मोटा कपड़ा पहना दिया, क्योंकि हम सुबह सुबह निकल रहे थे। मसला ये हुआ कि जैसे जैसे दिन निकलता गया सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ होता गया और गर्मी बढ़ती गई और मारिया को गर्मी लगती गई।
गर्मी हो गई थी, आई थिंक 11:30 पौने 12 हो रहे थे। गर्मी बहुत शदीद हो रही थी, सर्दी का मौसम नहीं लग रहा था। मारिया ने पहने हुए अच्छा से मोटे कपड़े। अब ये देखिए अब्दुल हादी ने अपने माइंड से, जो बच्चे के माइंड में था, उसने कछुआ नहीं, क्रोकोडाइल देख के उसकी पिक्चर बनाई है। उन्होंने वो पिक्चर बना के उसको दिखाया भी। ये देखें मोर है, ये कलर वाले पहले स्टार्टिंग में वाइट मोर थे, अब ये कलर वाले जो मल्टी कलर में आते हैं वो मोर हैं। इसमें से एक ब्लैक और वाइट मोर भी था साथ में ना। तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग इस तरफ अब हमारा ट्रिप जो है पूरा कंप्लीट हो चुका था एक तरह से। जाते जाते हम लोगों को, बच्चों को बल्कि भूख लगी, तो हमने कहा चलो भई अब फ्राइज़ ले लेते हैं। 12 बजे हमारा वाइंड अप हो गया था वहाँ से, क्योंकि 12 बजे हम लोग पूरा ज़ू देख चुके थे। अब 12 बजे के बाद जो है पब्लिक ने आना शुरू किया था, अब रश बढ़ना शुरू हुआ था। तो हम लोग फिर उस टाइम पे बस फ्राइज़ वगैरह खा के वाइंड अप करके वहाँ से निकल गए थे। ये देखिए मैंने बच्चों के इनकी ड्राइंग की पिक्चर्स ली हैं। बच्चों ने अपने असाइनमेंट्स वहाँ पे बैठ के कंप्लीट किए थे। तो ये सब चीज़ें, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरा ये व्लॉग पसंद आया और मेरे बच्चों की एक्टिविटी आप लोगों को पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, और साथ साथ बेल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। उससे ये होगा कि मेरी आइंदा नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसकी जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी, तो आप वो इजीली देख सकते हैं। कोई आपको इशू नहीं होगा। और इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा अपने अपने खर्चों में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।